एंड वेलकम। सी नंबर सीरीज के यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं और हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर इन क्वेश्चंस के बाद बिकॉज बेसिक टू एडवांस ज्यादा अच्छा लगता है, जब आप थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न समझ जाते हैं तब आपको लगता है कि हम कुछ और नए पैटर्न्स को भी ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर यानी कि सर्टेन पैटर्न होता है जो बेसिकली आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी कि थ्रू आउट द सीरीज आप फॉलो करते हैं। तो ये एक आपका टर्म ऑफ सीरीज है। इनमें हम देखेंगे किस टाइप का पैटर्न है जो फॉलो कर रहा है और मिसिंग नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है 325, 259, 204, 169, 127 एंड 105। कुछ ऑप्शंस भी आपको यहाँ दे रखे हैं। देखिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसा पैटर्न है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जनरली हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में आप सिंपल, आपको मैंने बताया था कि आप नंबर बीच में गैप देख लीजिए, यानी कि किन नंबर्स में गैप कितना कितना जा रहा है, उस हिसाब से हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो देखिए मैं देख पा रही हूँ 325 में अगर मैं 259 को माइनस करती हूँ तो सिंपल 15 माइनस 9 6 आ जाएगा और फिर 11 माइनस 5 6, यानी कि माइनस 66 का मेरा यहाँ डिफरेंस जा रहा है। इसी तरीके से अगर इनके पैटर्न्स को मैं फॉलो करूँ तो 9 माइनस 4 5 एंड देन 5 माइनस 0 विल ऑटोमेटिकली 5, यानी कि 55। इसका मतलब 44 और 165 के बीच में माइनस 44 का डिफरेंस आना चाहिए, इन दोनों के बीच में माइनस 33 का डिफरेंस आना चाहिए एंड देन आपका माइनस 22 का डिफरेंस आना चाहिए। अब आप इसको माइनस करके भी देख सकते हैं, 7 माइनस 5 2 एंड 12 2 माइनस 0 विल बी 2, तो 1 माइनस 1 0, तो 22, यानी कि पैटर्न बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 11 के मल्टीपल्स है, तो 22 से पहले आ जाएगा आपका 11, यानी कि 105 में सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप 11 को तो 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 1 विल बिकम 9, यानी कि 94 ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमेशा उनके बीच के गैप को देखकर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं 1 4 10 22 एंड 46। ये कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर। अब देखिए इसके पैटर्न में 1 और 4 के बीच में मैं देख रही हूँ प्लस 3 ऐड हुआ तो मेरे पास 4 आ जाएगा। अब 3 को अगर मैं 2 से बेसिकली मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 6, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 और 6 को ऐड करने के बाद हो जाता है 10। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो 12 आता है और आप देख सकते हैं इनके बीच का आंसर मेरा यहाँ 12 आ रहा है। जब आपने देखा कि इनके बीच का डिफरेंस 12 आ रहा है तब आपने देखा कि हमेशा हर पैटर्न यानी कि जो डिफरेंस है वो 2 से मल्टीप्लाई करके हो रहा है, यानी कि अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो 22 और 46 का जो पैटर्न का वह है, इनमें मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 24, और 24 मेरा किस तरीके से बन सकता है जब मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो। इसलिए मुझे पता लगा कि हर एक डिफरेंस का बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही उतने नंबर को प्लस किया जा रहा है, यानी कि मैं अगर 24 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 48 और 46 के अंदर मैं सिंपल 48 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8 और 6 14 एंड 8 एंड 9, यानी कि 94। ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 94 मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि मुझे पता लगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज यहाँ के बीच का डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे वो आपको इन्हीं इस तरीके के पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखिए ये आपको कुछ पॉइंट में दे रखा है, डेसिमल क्वेश्चन है 0.05, 0.55, 0.65 एंड 0.8। ये आपको शायद पता होगा कि हमेशा पता होगा कि डेसिमल के बाद जब भी 2 डिजिट्स होते हैं तो उनको हम 55 नहीं बोलते, 65 कभी भी नहीं बोलते, हम उसको हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट करके बोलते हैं। तो डेसिमल के बाद मैं इसको बोलूंगी 55। देखिए अब इसमें पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं यहाँ 2 डिजिट है तो इसको मैं 50 यानी कि 50 टाइप बना लेती हूँ। तो सिंपल अगर 050 है ये 0 पॉइंट, तो 0.50 में और 0.55 में मेरा जो डिफरेंस जा रहा है वो जा रहा है 0.05 का, ठीक है, एडिशन। इसी तरीके से अगर इसकी मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और फिर 5 के अंदर सिंपल 10 नंबर को अगर ऐड करूंगी तो 65 आ जाएगा, तो 0.10।
इसी तरीके से अगर इसके अंदर में 5 का अगर मल्टीपल की बात करें तो 5, 10 एंड 15 आना चाहिए, यानी कि 0.15। अब आप देख भी सकते हैं 5 एंड 5 10 होता है, और 1, 6, 7 और 8 यानी कि 8 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम सिंपल 0.8 के अंदर कितने नंबर को ऐड कर लेंगे, 0.20। तो 0.2 आप इसमें 0.80 अगर ऐड करेंगे तो सिंपल आपका एडिशन बन जाएगा 8, 10 एंड देन 1, यानी कि 1 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके पैटर्न्स बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ये बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। इनके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 5, 6, 9, 15 एंड क्वेश्चन मार्क 40 और कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। चलिए अब इसको वैसे स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच का डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी कि यहाँ पर पैटर्न बन रहा है 5 और 6 के बीच में 1 नंबर का एडिशन हुआ है, ठीक है। 6 एंड 9 के बीच में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 3 नंबर का एडिशन हो रहा है, और 9 एंड 15 के बीच में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 6 नंबर का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस तरीके से, देखिए 3 के बाद 6 आता है, समझ में आ रहा है कि 3 का मल्टीपल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि 1 कैसे पहले दिया हुआ है, क्योंकि 1 के बाद तो 3 नहीं आ सकता अगर 2 का गैप है तो, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप नहीं चलेगा क्योंकि सीधा लास्ट में आ रहा है 40। तो 6 के बाद 2 का गैप देंगे और उसके बाद भी 2 का गैप देंगे तो 40 तो नहीं आएगा। इतना तो अंडरस्टूड हो जाता है, क्लियर होता है माइंड में। देखिए इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है कि 1 नंबर का इसमें गैप था, उसके बाद 1 + 2 का गैप है, ठीक है, तो 3 आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 2 + 3 यानी कि 6 बनता है आपका, इतना गैप आ रहा है। उसके बाद जो पैटर्न होगा आपका वो होगा 1 + 2 + 3 + 4, ये वाला पैटर्न प्लस होगा। देन आप मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उस मिसिंग नंबर में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को ऐड करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि 40 आ रहा है या नहीं। तो देखिए 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, यानी कि 15 में अगर आप 10 को प्लस करेंगे तो 25 आपका आंसर आएगा। 25 के 10 के अंदर ही 15 नंबर को आप ऐड करते हैं तो 25 + 15 = 40, यानी कि आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्न भी आपको पेपर में आ सकता है और ये इस टाइप के पैटर्न से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क एंड 17। अब ये क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसमें ये सारे आपको यहाँ पर प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। 2, 3, 5, 7, 11 के बाद 13 आता है प्राइम नंबर में, तो सीधा मैं यहाँ पर 13 को मार्क कर दूंगी एंड दैट्स द आंसर। ये बहुत इजी था, बट इसके अंदर आप इस पैटर्न को मत देखिएगा कि 2 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड, कभी कभी आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। इस टाइप से ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करके समझ में आते हैं। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका सेकंड क्वेश्चन 4, 9, 25 क्वेश्चन मार्क 121, 169, 289 एंड 361। अब इसका ऑप्शंस भी दे रखे हैं और ये किस तरीके का पैटर्न है, कुछ देख के एक चीज क्लियर हो रही है कि देखिए ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ये चीज क्लियर हो रही है। ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ये भी क्लियर हो रहा है। ये यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, ये भी समझ में आता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका बेसिकली 11 का स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पर ये आपका 13 का स्क्वायर है 169, इतना तो याद रहता है। 289 17 का स्क्वायर है। अब चलिए ये तो मुझे पता है कि 17 का स्क्वायर है। अगर आपको यहाँ पर करना हो तो सिंपल आप यहाँ पर वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। 7 7 से होता है 49, यहाँ हमेशा 2 डिजिट्स आती है, 1 का 1 हो गया, 1 × 7 × 2 यानी कि 7 2 से 14। तो इसको क्रॉस करके 14 आप इस तरीके से लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे, 8 and 1 1 2, 289 आपका आंसर आ गया। तो देखिए 289 इस तरीके से अगर ना पता हो तो वैदिक मैथ्स को यूज कीजिए अपनी कैलकुलेशंस में और अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये मुझे 19 का स्क्वायर है, अगर आपको क्लियर ना हो तो आप एक बार इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मुझे 2 3 5 ये सब क्लियर होता है, लेकिन सीधा 5 के बाद जो जंपिंग आ रही है मिसिंग नंबर के बाद वो आ रही है 11 13 17 एंड 19।
मुझे एक चीज तो क्लियर हो पा रही है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो प्राइम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि प्राइम नंबर जो कि लगातार चल रहे हैं, बीच में कोई कहीं गैप नहीं है, और सारे ही प्राइम नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव में। देखिए 2, 3 एंड 5 सारे प्राइम नंबर्स है जो सिर्फ 1 और अपनी ही टेबल से जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो 49 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के पैटर्न को भी आप अपने माइंड में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न सारे बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे रॉन्ग पैटर्न्स उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।